दिव्य माता का जन्मोत्सव मनाया गया है। ब्राह्मणों ने प्रेम पूर्वक माता का नामकरण किया है। वातावरण बड़ा सुहावना चारों तरफ है। माता जी के जन्म के बाद किसी को उन नगर में किसी चीज की कमी नहीं है। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। हमारे पास जब सत्य का आगमन होता है तो आपसे आप चारों तरफ क्या आ जाता है? जीवन में प्रसन्नता का आगमन हो जाता है। मैया तो सत्य स्वरूपिणी है। क्या है? इसलिए हम लोग आरती गाते हैं। क्या कहते हैं? सत्य सनातन सुंदर। क्या कहते हैं? सत्य सनातन सुंदर। सनातन मतलब जो हमेशा जो रहे उसको क्या कहते हैं? सनातन। मतलब पहले भी रहे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। तो मैया का स्वरूप सत्य स्वरूप है। देख करके सभी प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन अचानक से नारद जी का आगमन हो गया। भाई जब बच्चे होते हैं ना, कन्या हो, संतान पुत्र हो, तो देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो इनको देखने के लिए कहां से आ रहे हैं? नारद जी आ गए बैकुंठ धाम से। दिव्य स्वागत किया है हिमालय ने। उनका हाथ हस्तरेखा देखने को कहा, कुंडली देखने को कहा। भाग्य बताते हैं। क्या कहते हैं? कि सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। राम तेरा जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि प्यारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सदा अचल करहि वाता, श्री राम जय राम जय जय राम। अहि तेजसु में हहि पितु माता। श्री राम जय राम जय जय राम। होई पूज्य सकल जग माही, होई है पुत्र सकल जग माही। यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही सेवक सब दुर्लभ नाही। इस प्रकार से सुंदर बखान किया। अरे बड़ी सुंदर होगी, सहज होगी, स्वभाव भी बड़ा सरल होगा। क्योंकि सुंदरता के साथ स्वभाव भी सरलता चाहिए। बोले सरलता स्वभाव रहेगा। उमा अंबिका अनेक नामों से जाने जाएगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। ऐसा कोई लक्षण न हो जो इसके पास न हो। सुंदर लक्षण सभी विद्यमान रहेंगे। संतों को हमेशा बहुत प्यारी रहेगी। इसके जो पति होंगे वो भी अचल अमर जो है होंगे। इस कारण से इतने गुण जो रहेंगे, इसके कारण इसके पिता और माता यश पाएंगे। माता पिता यश कब पाते हैं? जब अपने बच्चे सही रास्ते में रहते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उससे माता पिता को क्या मिलता है? यश मिलता है। बोले इतने अच्छे गुण हैं, इसके कारण माता पिता को क्या मिलेगा? यश मिलेगा। पूरे जगत में इनका पूजा होगा। इसको संसार की कोई वस्तु जो है दुर्लभ नहीं रहेगा जो इनकी पूजा कर लेगा। इसलिए हम लोग भी भैया जगदम्बा मैया की खूब पूजा करते हैं। इनके पूजन करने से कुछ कमी नहीं रहती है। शिव की तो करते हैं, लेकिन साथ में शक्ति का भी पूजन करना चाहिए। शिव शक्ति फिर हो जाते हैं। हाँ, शिव भी हो गया, कल्याण करने वाले हो गए,
और शक्ति जिस दिन हमारे पास आ गया तो संसार में फिर हमको कोई हराने वाला पैदा नहीं हो सकता। जो शिव की भक्ति करेगा वो भी, अब हम भी करते हैं, वो भी करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? कोई हार जीत की बात नहीं, दोनों भक्त भक्त बराबर हो जाएंगे। बोले सीताराम, बोलो जगदम्बा मैया की। बोले सब अक्षय गुण हैं, लेकिन एक ही थोड़ा सा जो दिख रहा है, जो पति इनका होगा कैसा होगा? अजर अमर तो होगा, लेकिन योगी होगा। कैसे होगा? योगी नग्नो गुणो कामी मातृतात विवर्जिता। इसका जो पति होगा वो निर्वस्त्र घूमेगा, हाँ, और मरघट का पाउडर लगाने वाला होगा, सांपों की माला पहनेगा। और इसके पति के माता पिता का पता ही नहीं होगा कौन है इनके माता पिता। बोले माता पिता तो सुनकर के दुखी हो गए, क्या भविष्यवाणी है। लेकिन कहे एक बात है, ये सब गुण शिव जी के साथ घटित हो रहे हैं। यदि शिव जी के साथ इनका ब्याह हो जाएगा तो सब आपका जितना अमंगल है सब मंगल में जो है बदल जाएगा। चारों तरफ मंगल ही मंगल हो जाएगा। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय हरो हरः। अब नारद जी का तो काम इतना ही है, भविष्यवाणी बता के प्रस्थान कर जाना। अब आपस में आप लोग अपना काम करते रहो। नारद जी बताए और वहां से जो है निकल लिए। और हमारे अभी महाराज जी आए, सत्यम जी महाराज कहाँ हैं? हाँ, वो भी अभी वृंदावन से ज्योतिष में अध्ययन करके आए। यहाँ पे बैठे थे, कहाँ गए? उधर एक महाराज जी और जो है यहाँ पे। तो आप लोग भी उनसे भविष्य जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, अच्छी ज्योतिष है उनकी। अभी कुछ लोगों को भविष्यवाणी किए हैं। आप लोग भी सुबह प्रातःकाल सत्र में यदि चाहे तो समय निकाल कर आकर के उनसे मिल सकते हैं, तो सही मार्ग बता देंगे आपको। कोई जीवन में, क्योंकि ऊंचा नीचा तो सबका रहता है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, तो अगर कोई बाधा है तो ज्योतिष को उपाय करने से वो कम हो जाता है। पूरा तो नहीं करता है, एक्सीडेंट होना है तो होगा ही, लेकिन पैर फ्रैक्चर ना होकर के मोच में बदल जाएगा है। और नहीं कराया उपाय तो फिर क्या होगा? पैर फ्रैक्चर। बोलिए सीताराम। इसलिए ऐसा बता करके नारद जी प्रस्थान कर गए। अब इधर जो है हिमाचल कुछ देर बाद जाकर के भगवान की तपस्या करने लगते हैं, भगवान का भजन करने लगते हैं। मैना जी एकांत में आकर के जब हिमाचल जी कुछ दिन तपस्या करके आए, उनके साथ बैठे, तो उनको नारद जी के वचन जो है समझ में नहीं आए। बड़ी चिंतित अवस्था में दिखाई दी कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरे तो चैन ही नहीं है। हिमाचल ने कहा देवी चिंता करो, नारद जी ने जो कह गया है उनका वचन कभी असत्य नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ठीक कहा है कि भोलेनाथ के साथ यदि ब्याह हो जाए तो अच्छी बात है। इधर रात्रि में कुछ समय पश्चात पार्वती ने स्वप्न देखा, भोलेनाथ का दर्शन किया कि उनके साथ हमारा ब्याह हो रहा है। तो तपस्या में आकर के कहे कि स्वप्न में आकर कहे कि तुम्हें तपस्या करो। तो भोलेनाथ की बात, तपस्या की बात जब सुनी तो जाकर के अपने पिता को सपने की बात बताई और तपस्या करने का संकल्प जो है करके इधर पार्वती मैया तपस्या जो है करना प्रारंभ कर देती है। अब इधर शिव जी भी तपस्या कर रहे थे, वो तो हमेशा भजन में लीन रहते हैं। हमेशा वो कौन से मंत्र का जाप करते हैं? भोलेनाथ। जोर से बोलिए, भोलेनाथ ओम नमः शिवाय नहीं करते। हाँ, राम राम। कल बताया था ना, राम के हृदय में शिव का वास, शिव के हृदय में राम का वास। एक दूसरे का भजन करते हैं। भोलेनाथ को जब तपस्या करते करते एक समय, बहुत समय बीत गया, तो उनके सिर से पसीना गिरा। अचानक से गर्मी पैदा हुई, पसीना गिरा भूमि में और एक बालक के रूप में प्रकट हो जाता है।
भूमि ने प्रकट होकर के दुग्ध पान कराया और उसी का नाम क्या हो गया, भूमि पुत्र हो गया, मतलब उसी का नाम क्या हो गया, भौम, मंगल, जिसे हम मंगल कहते हैं ना। मंगल कौन है, भूमि पुत्र है। इसलिए यज्ञ इत्यादि में ये फिर कहीं भी गड्ढा करने की जब बात आती है ना, गड्ढा करना है, हवन कुंड बनाना है, घर बनाना है, तो कहते मंगलवार के दिन जो है नहीं करना चाहिए। वो बालक उसी दिन प्रकट हुआ था तो उसको कहीं चोट न लगे, ऐसा भाव है, इसलिए उस दिन गड्ढा करना जो है वर्जित है। अब इधर भगवान शिव भी तपस्या करने के लिए हिमालय में ही आ गए, हिमाचल क्या कुछ समय पश्चात वहां से हिमाचल में आ गए और हिमालय में आकर के दिव्य उन्होंने हिमाचल ने उनका भोलेनाथ का स्वागत किया है। स्वागत करने के लिए पार्वती को ही सौंपा कि तपस्या माने आप जब कोई हमारे यहाँ संत महापुरुष आते हैं ना, उनकी सेवा भी तो करनी पड़ती है। तो सेवा के लिए किसको आगे किया, पार्वती मैया को, यही सेवा करेंगे। भोलेनाथ ने मना कर दिया कि कोई कन्या हमारी सेवा नहीं करेगी, हम किसी युवती का जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे, युवतियों से दूर रहना चाहिए, हमारी तपस्या में व्यवधान होगा। बोले हम ऐसे करेंगे। फिर एकांत में पार्वती मैया ने अपनी पुरानी बात को स्मरण करा दिया, सती की बात बताई कि मैं आपकी पत्नी हूं जन्म जन्म की। तो फिर वहीं भोलेनाथ तपस्या करने लगते हैं और पार्वती मैया इधर हिमालय में सेवा कर रही है।